गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी फर्स्ट ईयर और बीए फर्स्ट ईयर। ठीक है, कॉमन क्लास इसलिए है क्योंकि सभी का ये सब्जेक्ट जो है वो कॉमन है, फूड एंड न्यूट्रिएंट। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका फूड एंड न्यूट्रिएंट सब्जेक्ट है वो आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में हम कुछ ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू करेंगे, ऑब्जेक्टिव ही पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ें देन ऑब्जेक्टिव पढ़ें, इसलिए हम कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उन थ्योरीज से निकलकर जो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उन्हीं को पॉइंट टू पॉइंट हम नोट डाउन कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, आहार एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई? जो आहार क्या होता है, सभी जानते हैं आहार क्या होता है। एक दिन में हम जितना भी भोजन ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। तो आहार एवं कृषि संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? सन 1945। 1945 में जो है वो आहार एवं जो है कृषि संगठन की स्थापना की गई। दूसरा क्वेश्चन बात करें, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये किसका कथन है? किसने ये कहा कि जो स्वस्थ शरीर होता है उसी में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है? बिल्कुल सही कथन है। अगर हमारा बॉडी सही होगा, स्वस्थ होंगे हम, तो हमारा दिमाग भी अच्छी चीजों में लगेगा, हम अच्छा पॉजिटिव सोचेंगे। ठीक है, तो किसने कहा ये स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है? किसने कहा? एरिस्टोटल, या फिर हम बोलते हैं इनको अरस्तु। ठीक है, क्या बोलते हैं? अरस्तु। वैसे इनका जो नाम है यदि हम इंग्लिश में लिखते हैं तो लिखते हैं एरिस्टोटल, और यदि हम हिंदी में लिखते हैं तो लिखते हैं अरस्तु। ठीक है, एरिस्टोटल या अरस्तु, आप कुछ भी जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से तत्व स्वास्थ्य को प्रभावित कर? ठीक है, तो इनका जो नाम है वो, वैसे अगर हम बॉटनी की लैंग्वेज में बात करें तो उनका नाम जो है वो बोलते हैं हम इनको एरिस्टोटल, लेकिन यदि हम हिंदी में लिखते हैं तो होता है अरस्तु। फूड एंड न्यूट्रिएंट की क्लास है, ठीक है, तो ये हो गया आपका अरस्तु। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, कौन से तत्व स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? ठीक है, कौन कौन से तत्व है ऐसे जो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? तो ऐसे बहुत से तत्व हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे आपका जल हो गया, वायु हो गया, खनिज हो गया। ये क्या है, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, जल, वायु और आपके न्यूट्रिएंट। ठीक है, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, पोषक आहार, ठीक है, प्रदूषण रहित वातावरण, ठीक है, जिसमें क्या नहीं हो, प्रदूषण नहीं हो। बातें मत कीजिए, कौन से तत्व स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? तो हम इसमें लिख सकते हैं स्वस्थ या स्वच्छ, स्वच्छ वायु, जल, ठीक है, और आपका पर्यावरण। स्वच्छ पर्यावरण होगा तो आपको क्या नहीं होंगे, बहुत सारे रोग नहीं होंगे, बीमारियां नहीं होंगी, जल सही पियोगे तो आपको शरीर से संबंधित, जैसे जल दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है, हैजा टाइफाइड। ठीक है, यदि आप वायु शुद्ध लेते हैं तो आपका जो श्वसन दर है या श्वसन करने की क्रिया है वो प्रॉपर चलती रहेगी। पोषण आहार, ठीक है, यदि आप पोषण आहार मतलब आपका जो पोषण आहार है या आप डेली में जो खाना खाते हैं, ठीक है, यदि उसमें आप प्रोटीन और आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा की प्रॉपर मात्रा लेते हैं तो आपका बॉडी है जो एनर्जीफुल रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। यदि हम स्वच्छ वायु ना लें, स्वच्छ जल ना लें, शुद्ध पर्यावरण में ना रहें, पोषण आहार ना लें, तो क्या हो जाएंगे, हमारी बॉडी पे बहुत ही हानिकारक इफेक्ट जो है वो
पढ़ते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें, एक व्यक्ति भोजन की जितनी मात्रा एक दिन में ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया जो भी व्यक्ति, हम और आप जो भी एक दिन में जितना भी भोजन खाते हैं, एक दिन में जितनी भी मात्रा भोजन का उपयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य को कैसी सोच प्रदान करता है? जो हमारा स्वास्थ्य है वो अगर हमारा स्वस्थ होगा या हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी है, यदि वो स्वस्थ रहेगी, ठीक है, तो हमारे माइंड में कैसे थॉट आएंगे? बताइए, कैसे थॉट आएंगे हमारे दिमाग में? अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे, सकारात्मक आएंगे, नकारात्मक आएंगे या कैसे भी नहीं आएंगे? हाँ, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा सर दर्द नहीं हो रहा है, हमारे हाथ का दर्द नहीं हो रहा है, हमारे अंदर पूरी एनर्जी है, तो हमारे अंदर ऑब्वियसली हमारे अंदर सकारात्मक सोच आएगी। हम सब कुछ सही सही सोचेंगे कि नहीं? यदि मान लीजिए हमारा सर दर्द हो रहा है और हमसे कोई कहे कि पढ़ाई कर लो, तो हम कहेंगे अरे मेरा तो सर दर्द हो रहा है, मैं कैसे पढ़ाई कर सकता हूँ? मान लीजिए आपकी आइज दर्द हो रही है, आपसे कोई कहे पढ़ाई कर लो, तो आप कहोगे नहीं मैं नहीं कर सकता पढ़ाई क्योंकि मेरी आंखें दर्द हो रही हैं, या कोई आंखों से संबंधित आपको समस्या हो रही है। लेकिन यदि आपका उत्तम स्वास्थ्य है, आपका शरीर के सभी अंग, आपका दिमाग फ्रेश है, तो आप ऑब्वियसली पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे? अरे मेरे एग्जाम है, मुझे पढ़ाई करना है, ठीक है, तो वहां कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य को कैसी सोच प्रदान करता है? तो सकारात्मक। कैसी सोच प्रदान करता है? अब एग्जाम में आपको इसी के बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे कि जो उत्तम स्वास्थ्य है वो कैसी सोच प्रदान करता है आपको? सकारात्मक, नकारात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, है ना? तो वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा और इजी है कि नहीं? अभी तो मैंने ऑप्शन नहीं दिए, तभी आप इसको बता सकते हो, ठीक है, कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमें कैसे थॉट्स आएंगे? तो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं कितनी होती हैं कि जो उसको चाहिए ही है, उसके बिना वो नहीं रह सकता या उसके बिना वो जीवन यापन नहीं कर सकता, ठीक है। तो मनुष्य की 3 आधारभूत जो है वो आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। उसको सबसे पहले खाने को चाहिए, सेकेंडली उसको क्या चाहिए? कपड़े पहनने के लिए चाहिए, और थर्ड उसको रहने के लिए मकान चाहिए। और मकान क्या करता है? वो क्या करता है मकान हमें बाहरी जो भी आघात होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करता है कि नहीं? बारिश हो रही है तो अपने घर में बैठ जाते हैं, धूप लग रही है तो घर में छाया में बैठ जाते हैं, पंखा चला लेते हैं। तो बाहरी वातावरण से हमें क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है कि नहीं? पहले जो आदि मानव लोग थे उनके पास घर नहीं थे, पहनने को कपड़े नहीं थे, खाने को खाना नहीं था, लेकिन तब भी वो अपने जीवन यापन करते थे। कैसे करते थे? एडजस्ट करके। जैसे उनके पास प्रॉपर खाना नहीं होता था कि सब्जी, रोटी, दाल, चावल सब है, नहीं होता था, लेकिन वो कैसे अपना जीवन यापन करते थे? पेड़ों से फलों को खाकर, पत्तियों को खाकर, ठीक है। दूसरा, पहनने के लिए जैसे सर्दी लग रही है तो वो पेड़ों से ही क्या बना लेते थे? पत्तियों से अपने कपड़े बना लेते थे, या फिर कपड़े बनाने के साथ साथ क्या करते थे? वो जानवरों की छालों से अपने कपड़े बना लेते थे। अपनी सुरक्षा के लिए वो जानवरों की जो हड्डियां रहती हैं उनसे क्या बनाते थे? हथियार बनाते थे, जिससे वो क्या करते थे? अपने आप की सुरक्षा करते थे। तो इसमें क्या हो गया? मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। क्या क्या हो गई? रोटी, कपड़ा, मकान। ये क्या है? आधारभूत आवश्यकताएं। ये तो मनुष्य को चाहिए ही है, ठीक है। इनके बिना वो समाज में नहीं रह सकता या अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? जो विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो स्वास्थ्य है वो उसकी स्थापना, उसके लिए क्या क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जैसे कि आपने देखा होगा आज के उसमें कई बीमारियां हैं
चल रही हैं, ठीक है। नई नई बीमारियां जो है वो उभर के आ रही है। जैसा कि आप कोरोना वायरस ही ले लो, एक नई बीमारी है, क्या इससे पहले कभी किसी ने इसको सुना था? नहीं सुना था, लेकिन कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग उससे संक्रमित हुए, कितने लोगों के घर जो है वो खराब हो गए। किससे? स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य पर ही तो उसने इफेक्ट डाला, बॉडी पर ही तो उसने प्रभाव किया। तो इसके लिए एक संगठन की स्थापना की गई कि भाई इसमें अच्छे अच्छे डॉक्टर आएंगे, अच्छे वो करेंगे, अपने अपने मत देंगे, क्या उनका किस चीज में मत है, अपनी रिसर्च देंगे कि उसने किस चीज पर क्या रिसर्च की, अपनी अपनी हर चीज प्रस्तुत करेंगे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1948। कब हुई? 1948 में जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। विटामिन ई का स्रोत क्या है? ठीक है, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने विटामिन के बारे में आपको बताया था कि विटामिन क्या होते हैं। देखिए, विटामिन जो है वो कम मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं, लेकिन आवश्यक होते हैं, और विटामिन को हमारा शरीर जो है वो स्रावित नहीं करता है। विटामिन हमें भोज्य पदार्थों से ही ग्रहण करने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत कम सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन ये हमें किससे? बाहरी तत्वों से या बाहरी भोजन से ही, अपने भोजन में ही उनको उपयोग करना पड़ता है, तभी हमें विटामिन मिलते हैं। तो विटामिन ई का स्रोत क्या है वो कह रहे हैं। तो विटामिन ई का स्रोत क्या है आपका? विटामिन ई का स्रोत है आपका, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए आपके, ड्राई फ्रूट्स विटामिन ई का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। अंकुरित चने, जिसे आप स्प्राउट बोलते हैं, अंकुरित चने, अंकुरित दालें, ये भी विटामिन ई का बहुत अच्छा स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। फ्रूट्स, स्प्राउट, ठीक है, ये क्या है आपके? विटामिन ई का अच्छा स्रोत माने जाते हैं। और विटामिन ई को हम सुंदरता का विटामिन बोलते हैं, ठीक है। यदि विटामिन ई की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? हम समय से पहले बूढ़े दिखाई देने लगते हैं, या हमारे जो बालों का रंग है वो सफेद हो जाता है, हमारी स्किन पे झुर्रियां आ जाती हैं। इसलिए जो विटामिन ई है उसको क्या कहा गया है? सुंदरता का विटामिन, ठीक है। इसका अगर प्रॉपर हम उपयोग करते हैं, प्रॉपर हमारे शरीर में इसकी मात्रा की कमी नहीं होती है, तो क्या हो जाता है? हम सुंदर दिखते हैं इसकी वजह से, ठीक है। ये हमारे शरीर में क्या करता है? सुंदरता को बढ़ाता है, ठीक है, और समय से पहले बुढ़ापे को क्या करता है? कम करता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन। इसके अलावा भी हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर बोर्ड पे इतना सारा नहीं बन सकता, इसलिए हम कुछ क्वेश्चन ओरली ही पढ़ेंगे, ठीक है। ओरली ही उनका सुनेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन B2 के स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन B2 जो होता है, विटामिन बी की उसमें ही आता है। विटामिन बी को कितने भागों में बांटा गया है? कई भागों में। विटामिन B1, B2, B3, B6, B7, B12 बांटा गया है कि नहीं? तो उन्होंने कहा है विटामिन B2 जो है उसके स्रोत क्या है? विटामिन B2 जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो विटामिन B2 का सबसे अच्छा स्रोत है दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली, मुर्गी, हरी सब्जियां, दालें, ठीक है। ये क्या है? विटामिन बी के जो है वो स्रोत हैं, ठीक है। विटामिन B2 के स्रोत हैं। यदि हम शाकाहारी हैं तो हम क्या खाएं? दालें खाएं, पनीर खाएं, हरी सब्जियां खाएं। यदि हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम क्या खाएं? अंडा, मांस, मछली, मुर्गा, मुर्गी, जो भी आप खाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके विटामिन। अच्छा, उन्होंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है? यदि हम वसा की स्टार्च की 1 ग्राम मात्रा लेते हैं तो वो हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? तो कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? 9.1। कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? 1 ग्राम वसा हमारे शरीर को 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। ऊर्जा को हम किस में मापते हैं? किलो कैलोरी में, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है। तो फॉलिक एसिड जो है वो किस किस में पाया जाता है? आपके गेहूं में, मतलब अनाजों में जितने
प्रकार के भी अनाज होते हैं उनमें पाया जाता है, तिलहन, दालें, ठीक है, और सब्जियों, फल, दूध, इन सभी में क्या पाया जाता है आपका फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न अवस्थाओं में आदर्श तथा संपूर्ण आहार होता है, ठीक है, ऐसा आहार जिसको हम संपूर्ण आहार मानते हैं। यदि हम वो खा लें तो हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है अलग से लेने की, ठीक है। तो दूध को हम क्या मानते हैं संपूर्ण आहार। जो दूध आपका होता है, मिल्क जो आपका रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं संपूर्ण आहार। फिर ना हमें उसमें से प्रोटीन भी मिल जाएगा, फैट भी मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इसको हम क्या मानते हैं प्रोटीन, दूध को क्या मानते हैं संपूर्ण आहार जो है वो मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। विटामिन मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। तो यदि हम इस विटामिन को नहीं लेते हैं तो हमें आंखों से संबंधित रोग हो जाते हैं। किस विटामिन को नहीं लेने से होते हैं, विटामिन ए। बोलते हैं ना गाजर, आम, पपीता खाओ अंधेपन को दूर भगाओ। तो ये क्या है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है रतौंधी। और यदि हम विटामिन ए की प्रॉपर मात्रा नहीं लेते हैं तो उससे संबंधित रोग जो है वो हमें हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोषण संबंधी समस्या है। तो पोषण जो संबंधी समस्या मतलब पोषण है उससे कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन की बात करें तो दूध में लौह लवण की मात्रा कैसी होती है। जो दूध होता है उसमें जो जैसे कि मैंने बताया दूध जो है आपका पूर्ण आहार होता है, संपूर्ण आहार होता है। तो वो पूछ रहे हैं जो दूध है आपका उसमें लौह तत्व कितना पाया जाता है। तो लौह तत्व उसमें ना के बराबर रहता है, लेकिन रहता है। हमारे शरीर को भी जो लोह तत्व की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। कि आपने देखा कि हम बाजार से लाके लोहा खा रहे हैं, नहीं खाते ना। तो हमारे शरीर को बहुत सूक्ष्म मात्रा में लोह तत्व की आवश्यकता होती है। और ये लोह तत्व हमें दूध से, पालक से, ठीक है, हरी सब्जियों से जो है वो हमें मिलता रहता है। हमारी सब्जियां भी बहुत कम खाते हैं कि नहीं। तो ऐसा तो नहीं है किसी डॉक्टर ने किसी से कहा हो तुम्हारे अंदर लोह तत्व की कमी है तुम लोहा खा लो, नहीं कहा ना। तो लोह तत्व की हमें बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है और ये लोह तत्व हमें हरी सब्जियों से या दूध से जो है वो प्राप्त हो जाता है। इसलिए दूध में भी लोह तत्व की मात्रा कितनी होती है, ना के बराबर, ठीक है। होती तो है लेकिन बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला तत्व है। शारीरिक स्वास्थ्य को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं ये मैंने बता दिया क्या। तो पोषक आहार प्रभावित करता है, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, है ना, ये सब चीजें जो है प्रभावित करती है, ठीक है। तो आज हमने इतने ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के और क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो है वो बात करेंगे।